मत करो, पैर छू लेता हूँ। हेलो गाली उड़ी मत दो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 चौधरी जिंदाबाद 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 चौधरी जिंदाबाद हम बाइट जाएंगे अभी। बाइट को यार नहीं हटा तो मिले भैया पुलिस। ये ओपी चौधरी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कर रहे हैं। जनता पार्टी हार स्वीकार कर ली है और वो गलत रास्ते से कांग्रेस को हराना चाहती है। इससे पहले हमारे वार्ड नंबर 18 के प्रत्याशी का नामांकन वापस किया, 45 का किया और ये गुंडागर्दी के बल पर वार्ड नंबर 23 के हमारे शरद महापात्रे को उठाकर ले आए थे और उनके ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे कि आप नाम वापस लो। और उन्होंने जब नाम वापस नहीं लेने की बात करी तो इन लोगों ने गुंडागर्दी करी। हम भी उनके तरफ से वहां खड़े हुए थे, हमारे से वो धक्का मुक्की किए, हम लोगों को मारने का प्रयास किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ ले, जब से ओपी चौधरी जो यहाँ के वित्त मंत्री हैं, विधायक हैं, यहाँ जो शांतिपूर्ण रायगढ़ था उसमें ये लगातार दबाव की राजनीति कर रहे हैं। ओपी चौधरी इस बात को अच्छे से समझ ले कि रायगढ़ की न्यायप्रिय जनता दबाव की राजनीति नहीं सहती है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है, इसलिए ये शॉर्टकट तरीका अपना रही है। 11 तारीख को रायगढ़ की जनता ये बताएगी कि रायगढ़ की जनता आपके दबाव में नहीं आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। बांटने वाली बात को अगर आप देखेंगे तो विपक्ष का काम या सत्ता पक्ष का काम एक निष्पक्ष चुनाव कराना है। शासन भी इनके दबाव में है। ओपी जी पूर्व में कलेक्टर रहे हैं, तो ये लगातार दबाव बना रहे हैं। एन के एन प्रकारेण हमारे प्रत्याशियों का से नाम वापस कराना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब हाशिए पे आ गई है और डर के मारे इस तरह के काम कर रहे हैं। हम लोग अभी उस पर चर्चा करेंगे और क्या हो सकता है। हम तो चुनाव में जाना चाहते हैं, जनता तय करेगी कौन जीतेगा, कौन बनेगा राजा और कौन बनेगा रंग। देखिए प्रशासन के लोग हैं उन लोग और ओपी जी का इशारा है, तो उसमें अब मैं क्या करूं। प्रशासन तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो एन के एन प्रकार चुनाव जिताना चाहता है, लेकिन जनता के सामने, जनादेश के सामने तानाशाही नहीं चलेगी। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता समझ लें। वास्तव में अगर आप लोग पिछले 1 महीने में सोशल मीडिया में जिस प्रकार से नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चाएं चल रही थी, उन चर्चाओं में देखोगे तो कांग्रेस के तरफ से कोई चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं था। अंतिम तक जब कांग्रेस को यह स्थिति नजर आई कि उनके पास 48 वार्ड में प्रत्याशी नहीं है, तब उन्होंने आनन फानन में जिसको तिसको प्रत्याशी बना के उतारने का प्रयास किया और ऐसे सभी व्यक्ति जिनको आनन फानन में प्रत्याशी बनाने का ये प्रयास किए, वे अपनी जमानत जब्त होने के भय से नाम को वापस लिए। कितने अभी की पूरी और पुख्ता जानकारी नहीं है क्योंकि वापसी की अभी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जिस प्रकार मीडिया के माध्यम से मैंने सुना है 2 या 3 लोगों ने वापस लिया है। अभी तक मैं जानता हूं लोकतंत्र में प्रत्याशी का फार्म भरना और उसका वापस लेना संवैधानिक अधिकार है
उस अधिकार को कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता। अगर कोई प्रत्याशी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से खड़ा हो चाहे कांग्रेस के पक्ष से खड़ा हो, वो वापस करने आ रहा है तो उसको रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर उसको रोकने का कार्य कांग्रेसियों ने किया है तो गलत किया है। अगर प्रत्याशी अपने घर से यहाँ तक फार्म वापस करने के लिए आ गया तो ये उनको बैठ के चिंता करने का विषय, न कि यहाँ पे झुमा झटकी करने की जरूरत है। निश्चित रूप से हम लोग शिकायत करेंगे। अगर कोई प्रत्याशी वापस करने अपने विवेक से आ रहा है तो आप उसको कैसे रोक सकते हो? कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा रायगढ़ विधानसभा में कुछ बचा नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस कोमा में है, जिस प्रकार से आप शहर के चारों तरफ विकास की गति देख रहे हैं, कांग्रेस को पहले से पता है कि अगर निर्विरोध चुनाव होता है, निष्पक्ष चुनाव होता है, तो इनका एक पार्षद जीत के आना भी कठिन है। इसलिए ये अभी से माहौल को खराब करने में लगी है।